गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप किस तरह से एजुकेशन वीडियो बना सकते हैं। गाइस एक बात क्लियर कर दूं कि YouTube पर पूरे हमारी ये पहली वीडियो जिसमें मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरह से YouTube पर एजुकेशन वीडियो बना सकते हैं। चाहे आप गणित पढ़ाना चाहते हैं, जीके पढ़ाना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी आप लोग पढ़ाना चाहते हैं, किस तरह से आप लोग बिना किसी स्मार्ट बोर्ड के अपने मोबाइल फ़ोन से इसको पढ़ा सकते हैं। तो कैसे करना होता है, कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने, चलिए बताते हैं। तो देखिए एजुकेशन वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको 4 एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मोबाइल फ़ोन में, जिसमें सबसे पहले एक्स रिकॉर्डर, उसके बाद गूगल डॉक्स, तीसरी है चैट जीपीटी, चौथी है काइन मास्टर। इनको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल से आपको आना है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे। यहाँ पे जैसे कि सबसे पहली एप्लीकेशन हमें इंस्टॉल करना है गूगल डॉक्स। हम यहाँ पे सर्च करेंगे, देखेंगे सबसे पहली एप्लीकेशन का लोगो कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसके डाउनलोडर हैं 100 मिलियन प्लस इसके डाउनलोडर हैं। आपको सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन है एक्स रिकॉर्डर ऐप। इसका यूज होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना है। इसका लोगो कुछ इस प्रकार से रहेगा, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद अब तीसरी एप्लीकेशन है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का हम लोग यूज करने वाले हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, तो सिंपल से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद हमारा लास्ट एप्लीकेशन चौथी है काइन मास्टर। आपको इजीली तरीके से प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में मिल जाएगा। सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो देखिए गाइस, अगर आपको काइन मास्टर नहीं मिल रहा है और अगर आपको काइन मास्टर मिल भी जा रहा है तो उसमें लोगो आ रहा है और आपको वो वाला काइन मास्टर चाहिए, तो इसके लिए सिंपल से आपको जाना है हमारे टेलीग्राम पे। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि मैंने चारों एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला काम है क्वेश्चन आंसर बनाना। तो सबसे पहले चैट जीपीटी हम ओपन करेंगे, क्योंकि एआई का जमाना है, सभी चीजें हम यहाँ पे बहुत फास्ट तरीके से आपको बताएंगे। तो चैट जीपीटी ओपन करना है। अब जैसे मुझे जो पढ़ाना है, जीके पढ़ाना है, जीके क्वेश्चन बनाना है, जीके की पीडीएफ बनाना है, जो भी आप लोग बनाना चाहते हैं उसको आप लोग को सर्च करना है। जैसे हम सर्च कर रहे हैं जीके 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे पहले हम इसको टाइप करेंगे, उसको यहाँ से सेंड कर देंगे। अब इसको हमने जैसे सेंड किया, कुछ सेकंड का वेट करेंगे, देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। देखते क्वेश्चन आ चुके हैं, बट इसमें उत्तर भी आ रहा है। तो हमें उत्तर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्वेश्चन और उसके ऑप्शन चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फिर से सिंपल सा आंसर ना दो। मैंने इसको लिख दिया, उसको टाइप करके इसको सेंड कर दिया। उसके बाद देखते हैं कि हमारे जो भी 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जीके के पूरे वो आ चुके हैं। अब आपको इसको पीडीएफ बनाना है, तो इसके लिए सिंपल से आपको सबसे पहले इसको पूरा यहाँ से जीके 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न से पूरा आपको सबसे पहले ऐसे सिलेक्ट करना है, ड्रैग करके। कुछ इस प्रकार से आपको पूरा जो क्वेश्चन है इसको यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल से आप सभी को यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप पीडीएफ बनाने हैं, तो इसके लिए सिंपल से आपको जो गूगल डॉक्स एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया है इसको यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपल सा स्टेप है, आप सभी को अपने जीमेल से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने नीचे की ओर देखेंगे, राइट साइड में आपको दिख जाएगा एक प्लस का आइकन। आपको इस पे क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक ऑप्शन न्यू डॉक्यूमेंट का। सिंपल से आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब इस पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपने जो भी क्वेश्चन आंसर कॉपी किया था उसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। अब यहाँ पे देखिए सही से सेट नहीं है, हमें इसको पूरा सही से सेट करना है। तो सबसे पहले जो मेन हेडिंग है जीके 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 3 बार या 2 बार आपको इंटर करना, अपने हिसाब से स्पेस करना है। तो हमने इंटर कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पे जो मेन हेडिंग है इसको हमें बीचों बीच सेंटर में लाना है और उसको कलर वगैरह चेंज करना है। तो सबसे पहला जो भी करना चाहते हैं इसमें सबसे पहले इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे मैं ब्रश कर रहा हूँ, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो जो भी आपका मेन हेडिंग होगा वो सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद अब इसे बड़ा करना है, इसका कलर चेंज करना है। तो इसके लिए सिंपल से आपको राइट साइड में दिख जाएगा ऑप्शन ए का, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दिख जाएगा आपको नॉर्मल टेक्स्ट का ऑप्शन, सिंपल सा इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक ऑप्शन टाइटल का, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब टाइटल पे जैसे क्लिक कर देंगे, आपकी जो भी मेन हेडिंग होगी वो कुछ इस प्रकार से बड़े लेटर में हो जाएगी। अब उसके बाद इसको बोल्ड करना है, तो बी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट करके, तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसका कलर चेंज करना है, तो सबसे पहले इसका अंडरलाइन करेंगे, तो यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे अंडरलाइन लग जाएगी। अब कलर चेंज करना है, तो नीचे ऑप्शन दिख जाएगा टेक्स्ट का, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कलर चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप जो भी कलर रखना चाहते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। अभी देखिए हमारी मेन हेडिंग सेट हो चुकी है पीडीएफ बनाने के लिए। आप क्वेश्चन को सेट करना है। तो सबसे पहले आपका जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके एक बार हम यहाँ पे इंटर करेंगे, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा।
उसके बाद अब यहाँ पे जो भी लास्ट ऑप्शन है, जैसे कि हमारा ऑप्शन डी है, डी पे क्लिक करके यहाँ पे 2 से 3 बार आप जितना भी स्पेस चाहते हैं अपनी पीडीएफ में इंटर करना। हमने 3 बार यहाँ पे इंटर कर दिया, इतना स्पेस हो चुका है। अब हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज करना है, इसको बोल्ड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 कुछ इस प्रकार से पूरा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो बी दिख रहा होगा ऑप्शन, बी वाले पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद जैसे कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ए का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पे क्लिक करना, जहाँ पे मैं ब्रश कर रहा हूँ इस पे क्लिक करेंगे तो कलर चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। अपना क्वेश्चन जिस भी कलर का आप लोग रखना चाहते हैं उस कलर को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चन पे आपको कलर जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, और कुछ इस तरीके से आपको स्पेस भी रखना है। जैसे कि ऑप्शन डी पे आना है, आपको इंटर करना है, जैसे क्वेश्चन मार्क पे क्वेश्चन पे आना है और इंटर करेंगे एक बार तो थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन डी पे आके इंटर करेंगे 2-3 बार, जो भी जितना भी स्पेस आप लोग अपनी पीडीएफ में चाहते हैं उतना हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सीन बाय सीन आपको सभी जो आपने क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है सभी के कलर वगैरह चेंज कर लेना है और कुछ इस प्रकार से पूरा स्पेस कर लेना है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी करके पूरा जो भी पीडीएफ हमारी है इसका जो कलर वगैरह हम सब कुछ यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपना जो क्वेश्चन है सही से सेट कर लिया, पूरा कलर वगैरह सही से सेट कर लिया है। अब इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सिंपल सा आपको राइट साइड में ऊपर की ओर देखेंगे एक ऑप्शन दिख जाएगा 3 डॉट का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा शेयर एंड एक्सपोर्ट का। सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा सेव एज का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। आपको पीडीएफ में बनाना है तो सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पीडीएफ डॉक्यूमेंट का, आपको इस पर क्लिक करके नीचे ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब ओके वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेगा, कुछ सेकंड का वेट करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपकी पीडीएफ बन चुकी है, आपको इसको अपने फाइल में डाउनलोड करना है। तो इसके लिए यहाँ पे देखेंगे एक एरो आपको दिख जाएगा डाउनलोड का, आपको इस पे क्लिक करके अपना जो पीडीएफ है डाउनलोड कर लेना है। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो पीडीएफ है डाउनलोड हो चुकी है और हमारे फाइल में आ चुकी है। अब बात करते हैं किस तरीके से आप लोग पढ़ाएंगे इसको, क्या तरीका है। तो इसके लिए सिंपल सा आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो एक्स रिकॉर्डर एप्लीकेशन मैंने बोला था इंस्टॉल करने के लिए, आपको उसको ओपन कर लेना है। एक्स रिकॉर्डर एप्लीकेशन ओपन करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। यहाँ पे कुछ सेटिंग होती है, कौन कौन सी सेटिंग है चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे नीचे को देखेंगे आपको दिख जाएगा सेटिंग का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा वीडियो सेटिंग का, आप HD में रखना चाहते हैं फुल HD, यहाँ से आपको इसको सेट करना है। उसके बाद एक मेन है हाइड फ्लोटिंग बॉल ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। इसका मतलब ये होता है जब आप लोग इसको ऑन करके रखेंगे तो जब आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो वहाँ पे आइकन नहीं शो करेगा, तो इसको आप लोग को ऑन करके रखना है। एक चीज और, जैसे मैं यहाँ पे ब्रश यूज कर रहा हूँ, आप लोग जब टीचिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको ब्रश की जरूरत पड़ेगी, पेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे एक ब्रश का आइकन, इस पे क्लिक कर देंगे तो ब्रश ऑन हो जाएगा। अब आपको टीचिंग करनी है तो सभी के फोन में एक होता है माई फाइल का ऑप्शन, तो माई फाइल आपको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी पीडीएफ पे क्लिक करना है। पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा ड्राइव का, तो आपको ड्राइव में इसको ओपन कर लेना है। ड्राइव में ओपन करने के बाद आपको अपने फोन को कुछ इस प्रकार से लैंडस्केप में आपको इसको रोटेट कर लेना है। देखते हैं कि हमारे सामने कुछ इस प्रकार से हमारी पीडीएफ आ चुकी है। अब आप जैसे जीके पढ़ाना चाहते हैं, रीजनिंग, मैथ, जो भी आप लोग पढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे आपको ब्रश भी मिल जाएगा। ब्रश का यूज करके आप लोग सभी चीज़ें यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। अब मेरी पिछली वाली वीडियो में बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा था कि भाई जब हम कोई चीज़ टीचिंग करते हैं तो वहाँ पे आसपास का जो क्लाउड होता है, नॉइस होती है, सभी चीज़ें वहाँ पे आती हैं। तो देखिए आपके लिए एक ही सोल्यूशन है कि आप कोई ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ पे कोई क्लाउड ना हो, कोई नॉइस वगैरह ना आए, या फिर आप लोग कोई एक अच्छा सा माइक परचेज कर लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप मात्र 800 रुपये का बोया का माइक आता है, जो मैं पिछले 3 सालों से यूज कर रहा हूँ, आप लोग इसको यूज करके टीचिंग कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जाने की जरूरत नहीं है, मैंने वीडियो में टैग कर दिया है बिल्कुल ओरिजिनल बोया का माइक, यहीं से आप लोग परचेज करना, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फेक माइक हैं जिस कारण से आपको बाद में दिक्कत भी हो सकती है। तो माइक आप लोग यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है आ चुका है, हमने पीडीएफ को ओपन कर लिया है। अब टीचिंग करनी है तो कैसे करेंगे, तो चलिए 2 मिनट में आपको टीचिंग करके दिखाता हूँ किस तरीके से आप लोग कहाँ पे बोलना है, कैसे शुरुआत करनी है। क्योंकि शुरू में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं, शर्म करते हैं बहुत से लोग। तो कैसे करना चलिए बताते हैं। तो देखिए हमारी जो पीडीएफ ओपन है, अभी हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर, बाघ, हाथी, हिरण। 2 सेकंड वेट करेंगे, बोलना है आपको ऑप्शन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, बाघ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। 2 सेकंड वेट करेंगे, ऑप्शन बोलेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कुछ इस तरीके से आपको शुरू में सभी चीजें पढ़ना है। आशा है कि आपको सभी चीजें क्लियर से समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं कि आप कैसे एडिटिंग करेंगे, एडिटिंग कैसे करना है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अगर इस वीडियो में मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, लोग लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं कि भाई एडिटिंग भी सिखाओ, तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगा। बाकी इसी तरीके से आप लोग पेंट का यूज करेंगे, जैसे आप लोग रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, कुछ भी आप लोग पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे यूज करके ब्रश का आप लोग पढ़ा सकते हैं। आशा कि आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट है, आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।